ओके, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, इतना अंधेरा क्यों हो गया मेरी वीडियो पे। रेडॉक्स रिएक्शन, लेक्चर नंबर 1। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 1। और देखो बेटा, इस चीज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर, केमिस्ट्री में, सॉरी, केमिस्ट्री में बहुत तरीके के रिएक्शंस होते हैं, और उनके अंदर अलग अलग वैरायटीज के रिएक्शंस के अंदर से एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ रिएक्शन होती है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। ये हो गई शुरुआत। अब चलो पहली चीज पढ़ते बेटा इसके अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। तो बेटा डेफिनेशन तो कुछ ऐसी है, स्पेलिंग वगैरह तुम देखते रहना, ऐसी कमजोर है। ऑक्सीडेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर देते हैं लोग। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए बेटा, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज है। अभी समझते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर से हमें समझ आ जाएगा कि किसी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है या गेन करने की है। ठीक है, हाँ जी रीना बोलिए। रीना बेटा हैंड रेज किया आपने, कुछ कह रहे हैं? तान्या, नॉट एवरी रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। हर रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। अभी जब पढ़ेंगे चैप्टर तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लोगे तभी आइडेंटिफाई करने लग जाओगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है। सर गेन और लूज के बाद क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन्स बेटा, ई माइनस और उसके बाद एस लिख दिया। ऐसे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, उसके पीछे एस लिख दिया, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, ओके। तो टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, देखते हैं कैसे। अभी के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि सल्फर जो है बेटा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस, माइनस से लिख लेते हैं शुरू, -2 टू +6। अभी आपने निकालना नहीं सीखा। देखो सारे ऑक्सीडेशन नंबर, कोई भी एलिमेंट मोर देन, बिल्कुल प्रभात सही कर रहे, रिडॉक्स इज मेड अप ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। कोई भी एलिमेंट कई सारे ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, किसी कंपाउंड में कुछ दिखाएगा, किसी में कुछ दिखाएगा। तो मैंने सल्फर की रेंज लिख दी कि ये इतने इतने ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा सकता। सो दिस इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिए कि मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। अब इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि आपको, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए, देन द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। मैं कहता हूं किसी टाइम पे आपका जो सल्फर है वो -2 ऑक्सीडेशन नंबर पे है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो आप ये देख के बता सकते हो कि सर अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर घटाना पड़ेगा। स्क्रीन रुक गई अनुराग, रिफ्रेश मार के आओ, रिज्वाइन करो क्योंकि स्क्रीन चल रही है। ठीक है, स्क्रीन मुझे दिख रही है, रिफ्रेश कर लो तब तक। अब वापिस आओगे समझ आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इफ इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड देन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, लिखा हुआ मिलेगा, वापस आओगे दिख जाएगा, ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, देन द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। मैं कह रहा हूं कि सल्फर पहले से -2 में है, मैंने कहा कि इसे एक और इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाहता हूं, क्या इसकी टेंडेंसी गेन करने की? ये पहले ही अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है। अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है
और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर घटाना पड़ेगा, इससे नीचे घटा नहीं सकते। इसका क्या रिजल्ट होता है, देयरफॉर सल्फर इन -2 हैज नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई टेंडेंसी नहीं इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अब बेटा सल्फर के लिए जैसे मैंने लिखा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर ये शो कर सकता है। -2 है, इसकी लूज करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, सॉरी गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, लूज करने की टेंडेंसी है, तो लूज इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ऐसे ही जब +6 पे जाओगे तो क्या ये कुछ लूज कर पाएगा, पहले ही +6 पे, और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर घटाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ता है, तो ये 6 अपने मैक्सिमम पे है, यानी कि सर इसकी कोई टेंडेंसी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये गेन से इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। उसके बाद बीच के जितने भी नंबर है ये लोग गेन भी कर सकते हैं, कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों चीजें कर सकते हैं। टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी बेटा, 3 और 3 6, दो जो है बीच का नंबर है, इस तरफ वाले जो होंगे उनकी लूज की ज्यादा टेंडेंसी होगी, इस तरफ वालों की गेन की ज्यादा टेंडेंसी होगी। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से टेंडेंसी जो है अपनी वेरीफाई कर लेते हैं कि किसकी क्या टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे निकालते हैं ये सीखना हमको। ठीक है, एक और बात, इट मे बी पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1/2 टाइप का भी हो सकता है, और बेटा 0 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये टेंडेंसी बताता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, कौन एलिमेंट किस स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, और किस स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर की किस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। इसके बाद आते हैं बच्चों रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो तरीका तो बाद में आएगा, उससे पहले कुछ रूल्स हैं प्रोसीजर बाद में आएगा, लेकिन वो प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए आपको कुछ रूल्स चाहिए। तो बेटा रूल नंबर 1 क्या है, रूल कुछ नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर बताए जाएंगे इन रूल्स के अंदर जो फिक्स्ड है। ठीक है, जो फिक्स्ड है वो कभी चेंज नहीं होते, और कुछ का ऐसा है कि कंडीशनली आपको कंडीशंस बताई जाएंगी, इस कंडीशन में ऐसा, उस कंडीशन में ऐसा, लेकिन आप कहीं पे भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख के ही बता सकते हो। ठीक है, ऐसा जब होगा तो ये रूल से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेटा पहला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम इज फ्री एटम और एटम इन फ्री मॉलिक्यूल इज 0। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो 0 होगा। ये कैसा कुछ है, एग्जाम्पल है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई नोबल गैस ले लो, नियोन, बेटा ये फ्री गैस है। ठीक है, इसने किसी के साथ रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड नहीं बना रखा है। बेटा अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब आप फ्री होते हो, किसी के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड नहीं बना रखा है, अदर एलिमेंट के साथ प्रेजेंट नहीं हो, दैट इज कॉल्ड फ्री स्टेट, और उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल, ऑक्सीजन, इसने भी किसी अदर एलिमेंट के साथ कोई कंपाउंड नहीं बना रखा, अपने ही सेम टू सेम दूसरे एटम से एक और कंपाउंड बना लिया है। ऑक्सीजन एटम था, उसने अपने दूसरे एटम को पकड़ के एक कंपाउंड बना लिया ऑक्सीजन गैस। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल, तो इस केस के अंदर भी बेटा ये फ्री मॉलिक्यूल कहलाएगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कंडीशन क्या है, किसी अदर एलिमेंट के साथ कोई कंपाउंड नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 3 2, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 बात करते हैं बेटा आयंस के बारे में। ठीक है, रूल नंबर 2 कहता है इफ कटायन इज प्रेजेंट, अगर कोई कटायन है देन ऑक्सीडेशन नंबर
उस कटायन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ओके, इफ अनायन इज प्रेजेंट, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके नेगेटिव चार्ज के बराबर, नेगेटिव चार्ज ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, Na पॉजिटिव, ये क्या है बेटा, एक कटायन है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सर इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर बेटा Cl माइनस अनायन की बात करें, दिस इज ए अनायन, ठीक है जी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होएगा -1, ठीक है। हाँ, एक और बात, अगर आपका ऐसा कोई आयन है, ठीक है, दिस H2SO4 से आता है SO4 - 2 ले, ठीक है। अगर ऐसा आपका कोई आयन है तो बेटा उसके लिए आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोल सकते कि इस अनायन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल -2 हो जाएगा। सर चार्ज बताया था सर अनायन के ऊपर, अनायन के ऊपर चार्ज बताया था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं जब वो अकेला एटम होगा तब के लिए बताया, ठीक है। अगर अकेला एटम होगा अनायन में तब ऐसे देखना है, अदरवाइज आगे इसके लिए निकालना बताया जाएगा, तो ऐसा करना गलत है, डूइंग दिस इज रॉन्ग। चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 इनको बोलते बेटा अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 इज अल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, हेलिना, E, etc. They have +1 oxidation number in all their compounds। कुछ भी बना रहे हो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रखेंगे, ठीक है जी। चलिए रूल नंबर 4, exactly similar to above, the oxidation number of group 2, ग्रुप 2 ये क्या होते हैं बेटा, अल्कली अर्थ मेटल्स, इनको अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं, इज ऑलवेज +2, ठीक है। इन सबके हमेशा एग्जाम्पल कौन है बेटा, बेरिलियम, कैल्शियम, बस इतने बहुत है ऊपर के, ये लोग आर ऑलवेज इन +2, ठीक है। इनके बाद बेटा रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन एल्यूमिनियम फैमिली इज +3 इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स। हमें जो जो चीज टकराएंगी, हमें बोरोन और एल्यूमिनियम के जो जो कंपाउंड्स टकराएंगे उनके अंदर +3 जो है हमारा स्टेट मिलेगा, ठीक है। और भी होते हैं स्टेट्स और ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बोरोन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड, लेकिन हमारे सिलेबस में जितने लोग टकराने वाले हैं 5 मिनट से अब हुआ है, देखो रूल्स बताए सारे के सारे पढ़ लेना। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी से बताए कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी हमें ये बता सकती है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। मैंने सल्फर लिया, मैंने बताया कि सल्फर का -2 से +6 तक के ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, तो जो -2 का होगा, और मैंने लिखा कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। तो अगर सल्फर -2 में है, ठीक है, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा फ्रेंड्स, अगर सल्फर -2 में है तो उससे कम तो वो जा नहीं सकता, ऑक्सीडेशन नंबर और घटा नहीं सकता, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो उसकी पूरी की पूरी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। ऐसे ही +6 है, वो
अगर उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर अपना इंक्रीज करना पड़ेगा, +6 से ऊपर जा नहीं सकता, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। तो मैंने लिख रखा है कि वो सिर्फ गेन करेगा। बीच के जो नंबर्स हैं वो गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। टेंडेंसी का ट्रेंड बताया कि इस तरफ जाने की तरफ अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपका गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इस तरफ जाओगे तो लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद रूल्स बताए हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के। पहला रूल बताया कि अगर फ्री एटम या फ्री मॉलिक्यूल का एटम कोई होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मिलता है। फॉर एग्जांपल नियोन हो गया, फ्री गैस है, ठीक है, अकेला अकेला इसका एटम घूम रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। O2 है, उसके अंदर भी इसके पास कोई और एलिमेंट नहीं है। कंडीशन क्या है, फ्री होने की कंडीशन ये है कि किसी अदर एलिमेंट के साथ कोई और कंपाउंड ना बना रखा हो, अदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप फ्री मॉलिक्यूल बोल सकते हो और उसके एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 मिलेगा। तो ऑक्सीजन के दो एटम सेम है, उनने अपना ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बना रखा है डाई ऑक्सीजन, तो उसके अंदर 0 मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड रूल सेकंड रूल बहुत सिंपल है प्रिंस। सेकंड रूल के अंदर मैंने कहा है कि अगर आपको कोई कटायन है, अगर सोडियम Na+ कटायन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जितना उसके ऊपर चार्ज है। अगर आपका कोई अनायन है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही होगा जितना उसका चार्ज है। कटायन के केस में प्लस ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अनायन के केस में नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर, यही है कि कटायन के लिए पॉजिटिव चार्ज में और कितना, जितना आपका चार्ज है उतना ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा, और अनायन के लिए नेगेटिव चार्ज में देखेंगे जितना उसका नेगेटिव चार्ज है उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। एक और बात बताइए कि ये रूल जो है सिंगल, अगर कोई सिंगल एटम का अनायन है, सिंगल एटम का अनायन या कटायन है तो ये एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि आप SO4 -2 के अंदर जाओगे कहोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल -2, क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ज -2 है। ऐसा नहीं होता, इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम आगे सीखेंगे। अभी पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज ही सीख लेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या दोनों भाई क्लियर? अनुराग तुम्हें क्लियर पीछे की बात है? अलग अलग रूल्स बताए। ऑक्सीडेशन नंबर अगर ग्रुप 1 का दो तो हो गए, ग्रुप 1 का अगर कोई एलिमेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। ग्रुप 2 का कोई होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 का होगा। ठीक है जी। पांचवा रूल क्या है, बोरोन और एल्यूमिनियम फैमिली, इनके अंदर अगर जो है अपने कोई भी कंपाउंड्स बन रहे होंगे तो वो +3 में होंगे। हमारे सामने जो चीजें आ चुकी है, सर N2 0 होगा, बिल्कुल होगा, N2 0 होगा। N2 के कोई अपना किसी और के साथ तो कंपाउंड बना नहीं रखा। N2 के अंदर जो नाइट्रोजन है वो खुद के एलिमेंट, खुद के एटम के साथ एक और कंपाउंड बना रहा है तो बिल्कुल 0 होगा। सर H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? H2SO5 के अंदर H2, देखो ऐसा नहीं कि तुम कोई भी कंपाउंड बना लोगे। H2SO5, H2SO5 यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में और ये -2 में, तो -10 + 8, ठीक है, तो सल्फर +8 में बता रहे हो आप, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसका मतलब या तो जो है ऑक्सीजन परऑक्साइड में होगा, ऑक्सीजन को परऑक्साइड में मान लो, तो -1 मानूंगा तो क्या बन जाएगा, -5। मैंने क्या लिखा है, -10 +2, -10 +2, तो ये जो मतलब इसका +8 आता, ये तो होएगा नहीं। ठीक है, और -5 +2, सल्फर +3 में होना चाहिए। ठीक है, सल्फर +3 में होगा अगर H2SO5 कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगेगी, देखते हैं क्या लगेगी, पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कुछ जगहों पे हम लोग सीधा फॉर्मूले से नहीं बता सकते, स्ट्रक्चर भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो पहले बेसिक चीज सीख लेते हैं, तुम मेरे को एक्सेप्शन में मत फंसाओ, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो वो भी बता दो। ठीक है, पहले बेसिक सीख लो। रूल नंबर 5 हो गया, बोरोन और एल्यूमिनियम +3 में बना रहे होंगे, इनकी फैमिली के एलिमेंट्स +3 में बनाएंगे। उसके बाद क्या जाता है बेटा, रूल नंबर 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, इसका जो है हमेशा ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 ऑलवेज। ठीक है, फ्लोरीन कभी भी होगा तो -1 में कंपाउंड बना रहा होगा। ठीक है, यहीं पे एक और बात, हेलोजेंस अदर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन के अलावा बाकी हेलोजेंस कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर।
यानी कि ये लोग अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखा सकते हैं। फ्लोरीन ही ऐसा है जो सिर्फ एक -1 शो करता है। उसके बाद बेटा रूल नंबर 7, हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स के अलावा सब जगह ये आपको +1 में मिलेगा। इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज इन -1। मेटल हाइड्राइड क्या होता है? सोडियम हाइड्राइड। तो बेटा सोडियम हाइड्राइड के केस के अंदर हाइड्रोजन किस में होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। ठीक है, मेटल हाइड्राइड का मतलब मेटल के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है तो मेटल हाइड्राइड कहलाता है। अनुराग स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, पेरोक्साइड बन रहा होगा शायद, देख लेंगे, अभी मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, वही केमिकल बॉन्डिंग भी चाहिए होती है, केमिकल बॉन्डिंग पूरी केमिस्ट्री में साथ साथ चाहिए होती है। तो देखेंगे, एक्चुअली ऑक्सी एसिड्स का टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग में, उसके अंदर सारे ऑक्सी एसिड्स के हम लोग स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो देख लेंगे अभी ना, पहले फॉर्मूले से तो सीख लें निकालना। जनरली ऑक्सीजन जो होगा ना बेटा -2 में होगा। इसके अलावा कई जगहों के ऊपर आपको, कई नहीं बहुत कम, बट इन परोक्साइड स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन के बॉन्डिंग का, उसके अंदर बेटा आपको -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, -1। और सुपर ऑक्साइड, अगर सुपर ऑक्साइड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर बेटा -1/2 मिलेगा। अभी जब हम प्रोसीजर सीखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, तब हम ना एक अजम्पशन मानेंगे कि जिसका भी अननोन व्यक्ति है उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेना है, ये हम अज्यूम करते हैं। उसके बाद जितने लोगों का हमको पता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर देते हैं। तो जब ऑक्सीजन आएगा तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करने जाएंगे तो हमेशा -2 करेंगे। उसके बाद जब हमारे पास रिजल्ट आएगा तब कुछ कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ सकती है कि ऑक्सीजन का -2 नहीं था, वो बाद में देखेंगे। इसके अलावा कहीं भी अगर आपको ऑक्सीजन मिलता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 मानेंगे। परऑक्सी लिंकेज है ना, हाँ तो ठीक है, परऑक्सी लिंकेज मान के मैंने उसका +5 बताया, +3 बताया, तो +3 हो जाएगा उसका। बाकी देख लेंगे अभी। स्टेप्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, देखो आपके सामने स्टेप 1, आप क्या करेंगे? अज्यूम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट whose ON is unknown। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इन रूल से आप नहीं बता पा रहे, तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो। स्टेप नंबर 1, एड ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। उस मॉलिक्यूल के अंदर मान लो H2SO4 है, मैं कह रहा हूं इसका मुझे पता लगाना है, x मान लिया। उसके अलावा हाइड्रोजन का पता है -1, तो क्या करो -1 इंटू 2। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन का सर हाइड्रोजन का +1, ठीक है, ऑक्सीजन का -2 होता है सर, ठीक है, और सर 4 है तो सर इसके अंदर -2 करके 4 जोड़ दो, ऐसे करके सबको जोड़ लो। x है, x आपने सल्फर का माना है और सल्फर का एक ही मॉलिक्यूल है 1, ऐसे करके आप सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बेटा? स्टेप 3 के अंदर क्या करोगे? इक्वेट, ये जो समेशन आएगा ना, इक्वेट द समेशन टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीसीज। अब देखते हैं इन सब स्टेप्स को मिला के हम लोग कैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर, यहाँ पे पूछे किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर अगर आपसे बेटा पूछा गया तो सल्फर का मुझे नहीं पता, x मान लिया। हाइड्रोजन का पता है सर +1 होता है, अगर मेटल हाइड्राइड नहीं है तो +1 में मिलेगा। और सर ऑक्सीजन का आपने कहा था कि अगर कुछ भी ना बोल रखा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, शुरू में आप -2 मानोगे। बेटा स्टेप 1 हो गया, आपने सबके ऑक्सीडेशन नंबर मार्क कर लिए, सल्फर का x मान लिया। स्टेप 2 जो है ये क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप।
ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप। उसके बाद बेटा स्टेप 2 में क्या करोगे, आप क्या करो, +1 इंटू 2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, उसके एटम्स 2, तो मैंने क्या किया +1 इंटू 2, उसके बाद सल्फर का x इंटू 1 प्लस बेटा ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंटू 4, इसको बेटा किसके बराबर कर देना है, चलो ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप के अंदर थर्ड स्टेप में इस चीज को बराबर कर दो, ये कितना आ जाएगा 2 + x -8, इसको किसके बराबर करना है बेटा, चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीसीज, इस स्पीसीज के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है सर, ओवरऑल चार्ज इज 0, तो बेटा उस केस के अंदर यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, जैसे हम 0 रखेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी +6, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऐसे करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल सर, नहीं +6 आएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप कुछ कुछ एग्जांपल कर लो, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस ले लो, हल्की सी प्रैक्टिस कर, K2Cr2O7 ON क्रोमियम इक्वल क्वेश्चन मार्क, उसके बाद CO3 कार्बन इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये ए क्वेश्चन हो गया, ये बी क्वेश्चन हो गया, सी क्वेश्चन CH4 ऑक्सीडेशन नंबर O कार्बन इक्वल क्वेश्चन मार्क, थर्ड डी, डी में क्या करो, एक कीटोन ले लो, C डबल बॉन्ड OH एसिड ले लो, CH3, यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ कार्बन 1 और इसको बोल रहे हैं कार्बन में सिर्फ 1 मेंशन कर दिया, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ON ऑफ C1 एंड ON ऑफ C2 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये रहने दो, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगी, इसको अभी रहने दो, और सीधे H रख लो, ON ऑफ कार्बन, ये चीज बताओ, बताऊंगा बेटा चेष्टा, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन नहीं, लेकिन सीक्वेंस से बताऊंगा। चलिए सब लोग सोल्व करो, ABCD 4 क्वेश्चन है, आंसर बताते जाओ, ए का ये आएगा सर, ये ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर है। ए क्या लिखा है, C2K2Cr2O7, K2Cr2O7, ए का आंसर आपने निकाला है +6, ठीक है, हनी का आंसर ठीक है, बी का बताया है सनी ने +4, बी का आंसर +4 में कार्बन, ठीक है, सी में -4 में बिल्कुल,
4 6 AB, बी का आंसर +4, ठीक है। डी इज C डबल बॉन्ड O, OH and H, फॉर्मिक एसिड। ट्वेंटी 20 more minutes left। चलो मैं सॉल्व करूंगा, आ जाओ। ए ऑप्शन काफी लोगों के सही आंसर है, जिनने जो भी आंसर दिए मेरे हिसाब से सही है, जितना मैंने ध्यान दिया सब लोगों ने जितने जितने कैलकुलेट किए सही किए। फर्स्ट आता है बेटा K2Cr2O7, क्रोमियम का पूछा है, एक्स मान लो, इसका क्या हो गया, एक्स हो गया। O7 ऑक्सीजन का मानो -2। पोटेशियम हेलिना की रबसत पर यार, पहला वाला ग्रुप हो गया और पहले ग्रुप के अंदर हेलिना की के पोटेशियम, तो एक ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप 1 हुआ तो सर इसका क्या मिलेगा, +1। लिखना शुरू करो बेटा, +1 इंटू 2 +2 इंटू एक्स माइनस, इसको प्लस करो, -2 इंटू 7, ओवरऑल चार्ज 0। क्या आ जाएगा, ये आएगा बेटा 2 + 2x -14 इक्वल 0। 2x की वैल्यू बेटा 12 और यहां से x की वैल्यू 6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ON ऑफ Cr इज +6, ठीक है। ओके, उसके बाद बी, बी जो पार्ट है, बी पार्ट CaCO3, कार्बन का चाहिए x मान लो, ठीक है। इसका x माना बेटा, ऑक्सीजन का कितना मान लेंगे, -2, ठीक है। बेटा कैल्शियम का कितना हो जाएगा, कैल्शियम इज ग्रुप 2 एलिमेंट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है हमेशा। लिखना शुरू करो, +2 इंटू 1 +x +-2 इंटू 3, ऑल दिस इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्या आ गया, 2 + x -6 इक्वल 0, x इक्वल +4, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, +4। उसके बाद सी ऑप्शन CH4, CH4 के लिए अगर लिखेंगे CH4, बेटा इसको क्या मान लो, x मानो आप, इसको जैसे ही x मानो उसके बाद क्या हो जाएगा, x हुआ और CH4, तो आपने क्या लिखेंगे, x इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का होता है सर +1। अगर मेटल हाइड्राइड के साथ नहीं है तो हमेशा +1, तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 इंटू 4, दिस इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे -4, ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो आपका था फॉर्मिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH और इधर H, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला आ जाएगा CH2CO2, ठीक है। फॉर्मिक एसिड हो गया। इसके केस के अंदर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा मेरा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज इन +1, दीज आर इन -2, क्या लिखूंगा, और इसको मान लो x, तो ये हो जाएगा बेटा +1 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 2 इक्वल 0। क्या हो जाएगा, 2 + x -4 इक्वल 0, x की वैल्यू +2। क्या बेटा क्लियर है, डी का आंसर +2 बिल्कुल। निकाल पाओगे सब लोगों के ऑक्सीडेशन नंबर, आगे चल सकते हैं। चलिए बेटा एक चीज आती है, टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो बेटा अलग अलग डेफिनेशन है, सबका मतलब घूम फिर के एक ही होता है, ठीक है। अगर मैं, आप सर डी वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सॉल्व करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर लो, ये देखो, बाकी लोग आंखें बंद कर लो। देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ले जाए, एक इलेक्ट्रॉन
इसके पास बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे +2 और H, और यहाँ पे OH, +2 +1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो देखो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो +2 बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, क्या +1 बचेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो क्या आ जाएगा, +3 -1 इक्वल +2। ठीक है अनुराग, अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से करोगे बॉन्ड तोड़ के। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का कुछ खास नहीं होता। आप ये देखते हो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन, आप बॉन्ड्स तोड़ने शुरू करते हो, ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप अगर ये दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। ऑक्सीजन यहाँ वाला इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 और चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो इसके ऊपर -1, तो यहाँ पे +2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखा देंगे, बाकी इतनी कोई जरूरत पड़नी नहीं है, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, फॉर्मूला जब तक काम दे रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से करने की जरूरत जब ऑर्गेनिक आएगा तब देख लेना, बाकी इस चैप्टर में नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं बता दूंगा अगर किसी को पूछना कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से कैसे देखते हैं क्लास के बाद। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो बेटा इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक्सेप्शन के लिए, अरे इतना कुछ नहीं है भाई, तुम एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे अभी, एक्सेप्शन के चक्कर में मत पढ़ो, वील सी, बता देंगे। कोई ऐसी भारी चीज नहीं है, मुझे तो आती है, लेकिन एक एक एक्सेप्शन के पीछे अपने बने बनाए कंसेप्ट को खराब करोगे ना, उसमें कोई फायदा नहीं है। एक एक एक्सेप्शन पेपर में आना है नहीं आना है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखना है, जितना क्वेश्चन हो जाए उतना ज्ञान रखना है। ठीक है, ज्ञान लेने के लिए पूरी की पूरी ग्रेजुएशन पड़ी हुई है, वहां ले लो। एक्सेप्शन क्वेश्चन आता ही नहीं है, तुम जाके देखोगे रेडॉक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बैलेंसिंग का क्वेश्चन मिलेगा, तो क्यों बिना बात के चीजें इकट्ठी करी। चलिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर कभी होगा तो आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है बेटा, सोडियम का आयन एटम था, और बेटा ये सोडियम का आयन बना ले, तो बेटा जब ये एटम था तो ये फ्री था और ये जीरो स्टेट में था या जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में था। जैसे ये आयन बना तो बेटा ये +1 बनाया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या इंक्रीज हो गया, 0 से +1। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ Na, Na का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है बेटा, दूसरी जो डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन नंबर की, सॉरी ऑक्सीडेशन की, वो ये होती है कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बेटा उस केस के अंदर उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ये सोडियम से मैंने Na+ बनाया तो बेटा साथ में मेरे को एक इलेक्ट्रॉन भी मिला होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन है, आप सारी की सारी देख लीजिए। ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक डेफिनेशन कह रही कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा टॉपिक आएगा रिडक्शन, तो दूसरी डेफिनेशन का है रिडक्शन हो रहा है। इन सबसे दिख जाएगा, जिससे आपको सबसे क्लियरली दिखे उससे चेक कर लो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन किसी में ऐड हो रहा है तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन होएगा। कार्बन के अंदर O2 जोड़ दो, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, CO2। तो देखो इस वाले डेफिनेशन के हिसाब से आप सीधा सीधा बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन है, आपको दिख गया ऑक्सीडेशन है। आप चाहो तो पहले वाली डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हो, उससे भी ऑक्सीडेशन आएगा। बेटा यहाँ पे कार्बन फ्री में 0, ये भी फ्री स्टेट में 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इन, ये जो ऑक्सीजन है ये आपको किस में मिलेगा, ये बेटा -2 में मिलेगा, तो ये जो कार्बन है ये आपको +4 में मिलेगा। 0 से +4 में गया है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसी भी डेफिनेशन से आप चीज को चेक कर सकते हो, जो सबसे सामने दिख रही है कि ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए, द रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन कहीं से रिमूव हो रहा है तो बेटा उस केस के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। द H2S प्लस O2 माइनस, इससे क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास सल्फर सॉलिड प्लस 2H2, ठीक है। ये रिएक्शन आएगा। इस रिएक्शन के अंदर सल्फर से, ये जो सल्फर था, सल्फर यहां से यहां आए तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा आप कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे जो है सल्फर मिलेगा आपको -2 में, here sulfur is in -2, this is in 0, ओके। यहाँ पे बेटा सल्फर 0 में आ गया है तो अब सल्फर -2 से, यहाँ पे देखिए -2 से 0 में चला गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। इसके अलावा एक दो और डेफिनेशन है, द एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आप एडिशन कर रहे हो तो बेटा उस केस में भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है बेटा मैग्नीशियम के अंदर आप जो है 2 मैग्नीशियम लो और एक O2 का मॉलिक्यूल लो, आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम के साथ तो एक ही काफी है, MgO2, MgO2 आपको मिल जाएगा, MgO बनना है तो 2 मैग्नीशियम ले लो, MgO बन जाएंगे और 2 बन जाएंगे। यहाँ पे जो है बेटा इसका जो है 0 है, इसका 0 है, इस वाले कंपाउंड के अंदर इसका आपको मिलेगा +2 और इसका -2। तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, मैग्नीशियम का सर ऑक्सीडेशन हुआ है 0 से +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम शोज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। ऐसे ही बेटा अगर ये तो क्या था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई चीज है और वो आपसे रिमूव होगी तो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है बेटा। आपने क्या किया, मीथेन के अंदर से उसके हाइड्रोजन बाहर कर दिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे बेटा कार्बन जो है आपका -4 में, यहाँ पे 0 में आ गया, क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, -4 से सर 0 बन गया, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ सी, ऑफ सी, ठीक है। कार्बन का बेटा ऑक्सीडेशन हो गया। क्या किसी को ऑक्सीडेशन पहचानने में दिक्कत आएगी, बता सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद रिडक्शन और फिर पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का बता दूंगा कैसे चेक करना है, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन जैसा ऊपर लिखा है उसका एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट्स आएंगे। पहला क्या आएगा बेटा, इट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो बेटा क्या हो रहा होगा रिडक्शन। एग्जाम्पल क्या है बेटा, Cl-, ये किस में चला जाए, अगर Cl2, 2 क्लोरीन के आयंस और इन्होंने Cl- से Cl2 दे दिया, बेटा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। फिर क्या करना है, रिडक्शन करना है, तो एक्सेप्ट कराने इलेक्ट्रॉन, सॉरी Cl2 से टू क्लोरीन माइनस बना लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका बेटा -1, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ही डिक्रीज होगा ये क्या हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो अपना रिडक्शन हो रहा होगा। बेटा Cl2 है, इसके पास ना 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आओ, आपको क्या मिल जाएगा 2Cl-, तो आपके पास क्या हुआ, इस क्लोरीन के, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे मेरे को क्या मिलेगा रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के ऊपर रिडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जिसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आप किसी चीज के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड कर देते हो तो क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन,
ठीक है। जैसे ही होगा तो बेटा आपका इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन पहले 0 में था, अब किस में आ गया, -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, दिस इज रिडक्शन। ठीक है, अगर आप किसी के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये आता है रिमूवल ऑफ, आप ऑक्सीजन किसी का रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आप अगर किसी का ऑक्सीजन रिमूव कर दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, आप देखिए CO2 को आप कोई भी रिएक्शन लगा के कार्बन प्लस O2 में तोड़ लीजिए। यहाँ पे बेटा कार्बन आपका किस में, -4 में, यहाँ पे 0 में है। आपको क्या करना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे +4 में ये हो जाएगा। ठीक है, क्या होएगा, रिडक्शन। +4 से आपका ऑक्सीडेशन नंबर घट के 0 हो गया है, तो अपना रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या आएगा बेटा, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ। आपको अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखना है, आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी के साथ एलिमेंट ऐड कर दो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर आप नाइट्रोजन आपके पास N2, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर दो, ये क्या बनाएगा बेटा, ये अमोनिया बनाएगा। ठीक है, 2NH3 से अमोनिया बनाएगा। बेटा नाइट्रोजन का पहले जो था, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0, अब जब ये अमोनिया बना लिया तो इसका क्या हो गया, -3 ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसी तरह अगर आप इसको रिमूवल करें, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर ऐसा करेंगे तो भी आपका रिडक्शन होगा। बेटा HCl के अंदर से आप इसको तोड़ के क्या बनाओ, H2 प्लस Cl2। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जब HCl के अंदर था तो यहाँ पे क्या था, +1 में था, यहाँ पे किसमें, 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, क्या हुआ मेरा, रिडक्शन। क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज पहचान पाओगे, 6 तरीके की डेफिनेशन लिख दिए। क्लियर, ठीक है, इतना हो गया। ओके, एक मिनट ऊपर देख लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ठीक है, ऑक्सीडेशन में द रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, यहाँ पे होगा, बिल्कुल इजी है, मैं कह रहा हूँ रिडॉक्स बहुत आसान चीज है। ठीक है, चलो परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की बात कर रहे थे। बेटा आप क्या करो, आप लो H2O2। ठीक है, परोक्साइड लिंकेज कैसा होता है, अगर दो ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हुए, दिस इज परोक्साइड लिंकेज, परोक्साइड लिंकेज। ठीक है, ओके, ऐसे स्ट्रक्चर इतना कोई काम का नहीं है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा जाता है। अब देखो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालने जाओगे बेटा, आपको कैसे पता चलेगा, अपना प्रोसीजर फिक्स है। आप क्या करो, ऑक्सीजन का मानो -2, यहाँ पे हाइड्रोजन का चेक करो x। ठीक है, तो x लिखोगे तो 2x -4 = 0, x की क्या वैल्यू आई, +2 आई, हाइड्रोजन का +2 तो मैंने कभी सुना ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अपने नॉर्मल -2 में ना होके किसी और ऑक्सीडेशन नंबर में, तो अब किसी और के अंदर किस में हो सकता है, परोक्साइड, परोक्साइड को चेक किया, परोक्साइड के लिए -1 होता है, तो अब -1 जब होता है आप क्या करो, H2O2 इसको मान लो -1, जैसे ही मानोगे अब की बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x -2 = 0, यहां से मिल जाएगा बेटा आपको x = +1, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, हाइड्रोजन जो है +1 में मिल गया मेरे को, इसका मतलब मैंने जो अजम्पशन किया है ऑक्सीजन का वो सही है, ये परोक्साइड में। तो आप ऑक्सीजन को हमेशा -2 में मानो, उसके बाद आपको अदर लोगों का जो ऑक्सीजन का जो है आप लोग -2 मानो, उसके बाद अदर जितने भी एलिमेंट है आपके, सर पता कैसे चलेगा परोक्साइड है, मैंने बताया ना बेटा हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल है कि आपने देखा कि ऑक्सीजन का आपने -2 माना, उसकी वजह से हाइड्रोजन का आपको +1/2 मिल गया। ठीक है, तो जैसे ही आपको कुछ अजीब सा ऑक्सीडेशन नंबर किसी और का देखने मिले, आप ये समझ दो कि गड़बड़ कौन कर रहा होगा, ऑक्सीजन कर रहा होगा। फिर आप चेक करो कि ऑक्सीजन का -1 रखने से क्या नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, आ जाता है। ऐसे ही जब आप देखोगे सुपर ऑक्साइड के लिए भी यही करना होता है। सुपर ऑक्साइड के केस के अंदर ये क्या हो गया, पोटेशियम
O2, ठीक है। या फिर आप ऐसे करके देख सकते हो, इसी के अंदर H2 के बारे में मैंने बताया कि अगर ये मेटल्स के साथ नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 मिलेगा, ठीक है। तो H2 अगर +1 में, इसको x मान लो, ठीक है। आपने क्या कहा, दिस इज +2 + 2x इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1, तो आपको पता चलेगा कि ये पेरोक्साइड है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल है, बस ऐसे ही पता चलता है, अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। पर लेकिन आपके हर जगह पे पेरोक्साइड नहीं फंसने वाले हैं, ठीक है। पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड बस 5% पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड ये परेशानी क्रिएट करने के लिए दे रखे हैं। तो आप हिट एंड ट्रायल से चेक कर सकते हो बेटा। KO2 जो है इसके अंदर ऑक्सीजन किसमें है, सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में, ठीक है। तो आपको कैसे पता चल जाएगा, आपको पता है पोटेशियम का हमेशा +1 मिलेगा, इसका x मान लो, ठीक है। +1 + 2x इक्वल 0। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, ठीक है। या फिर आप इसको x मानते, अगर ऑक्सीजन को x मानते, अगर ऑक्सीजन के इसको x मानते, और सॉरी ऑक्सीजन के इसको -2 मान लो, आप इसको -2 मानो और इसको x मान लो, तो अब जब आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, x और -4, ठीक है, इक्वल 0। यहाँ पे x की वैल्यू +4 आ जाएगी। आपको पोटेशियम की तो हमेशा +1 होती है, +4 कैसे आ सकती है, इसका मतलब कुछ दिक्कत है, ऑक्सीजन के अंदर कुछ लफड़ा होगा। आप चेक करोगे, पेरोक्साइड के लिए चेक करता हूँ, आप कह दो कि मान लो इसका ना ये पेरोक्साइड में होगा, तो आप कहो कि ये -1, तो आप क्या लिखोगे, x -2 इक्वल 0। उसके बाद क्या आ जाएगा, x इक्वल +2। आप कहोगे अब भी कुछ दिक्कत है, पेरोक्साइड तो नहीं है, क्योंकि पोटेशियम हमारा +2 में नहीं हो सकता। फिर आप क्या ट्राई करोगे, फिर आप कहोगे कि हो सकता है सुपर ऑक्साइड के अंदर हो। तो अब या तो आप सुपर ऑक्साइड ऐसे करके ट्राई कर लो, क्या हो जाएगा, x +2 इंटू -1/2 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी +1। तब आप कहोगे हाँ ये ना सुपर ऑक्साइड के अंदर है। तो ऐसे करके बेटा पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड पता चलते हैं, ठीक है। पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड पता चल जाएंगे आपको, आप कहीं भी चेक कर सकते हो, मतलब आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं होता पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड जानने का। या तो केमिकल बॉन्डिंग से आपको पता हो स्ट्रक्चर, तब आप जान सकते हो कि पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड है। अगर केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से नहीं आती है, पेरोक्साइड नहीं पढ़े, वैसे देखो स्ट्रक्चर आप किसी चीज का बनाना अगर जान जाओ, स्ट्रक्चर कोई ऐसे नहीं है, स्ट्रक्चर का गिवन प्रोसेस नहीं है कि आप मतलब सीधा जान दो। स्ट्रक्चर जो है आप बना बना के सीखते हो, आपको याद होने लग जाता है कि क्या स्ट्रक्चर है। अगर आपको NH3 बनाना है तो आप बेसिक से स्क्रैच करके शुरू करो कि नाइट्रोजन है, इसके पास ना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन जो है उनके पास, सबके पास अपना एक एक एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक काम करता हूँ, एक एक इसको बढ़ा देता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ। समझ में आया, नाइट्रोजन ना 3 तो बॉन्ड बना रहा होगा हाइड्रोजन के साथ, और फिर भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए होंगे। तो नाइट्रोजन जो है उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा, 3 ऑर्बिटल के अंदर उसने अपने हाइड्रोजन के बॉन्ड बना लिए और एक ऑर्बिटल के अंदर अपना लोन पेयर रख लिया। तो ऐसे करके बेटा प्रैक्टिस के साथ आता है, और कुछ भी नहीं है इनकी, मतलब कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है। आप स्ट्रक्चर बनाने किसी प्रोसीजर से सीख लो। केमिकल बॉन्डिंग जो है पूरा चैप्टर है इस चीज का, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा रूल और थ्योरी नहीं बताई जाती, आपको भर भर के प्रैक्टिस करवाते हैं कि ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया एंड ऑल दैट, ठीक है जी। चलिए, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड, पहले केमिकल बॉन्डिंग यार मैं नहीं पढ़ा सकता, मतलब मेरी कुछ मजबूरियां हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी खोल के बैठ जाऊं, तो मैं नहीं पढ़ा सकता। मतलब मुझे रिडॉक्स पढ़ाने के लिए कहा गया है तो मुझे रिडॉक्स ही पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और सब बच्चों के लिए यही है कि आप कुछ भी खोल के नहीं बैठ सकते। मतलब देखो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, मैं समझता हूँ किसी को रेडॉक्स आता है तो वो कह रहे हैं मेरे को केमिकल पढ़ा दो, लेकिन पूरी क्लास को तो एक साथ तरीके से चलना पड़ेगा। तो केमिकल के बिना रेडॉक्स पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी कोई भारी नहीं है। अगर केमिकल नहीं आती तो भी रेडॉक्स ठीक ठाक हो जाता है। मैंने जो है रेडॉक्स में तो वो जो 8 रूल है वो पता होना चाहिए, मेन तो वही है उसमें। क्या चीज,